कैसे पकड़ ली? आज क्या है? शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस पता है क्यों मनाते हैं? नहीं पता? पता है आज शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज के दिन भारत के पहले उपराष्ट्रपति, नाम याद है किसी को? है किसी को नाम याद? डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली। कौन थे? जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, वो दूसरे राष्ट्रपति बने थे। भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उनके बाद दूसरे राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्हीं की याद में क्या मनाया जाता है 5 सितंबर को? शिक्षक दिवस। आई कुछ सोना समझ में आया है कि नहीं? तो किसका जन्म हुआ था आज के दिन? डॉक्टर सर्वपल्ली बोल सकते हैं अपन, है? कौन थे वो? भारत के पहले। तो भाई आज के दिन एक कहानी सुनेंगे हम शिक्षक दिवस से संबंधित। ध्यान से सुनना। क्या होता है, बहुत समय पहले की बात है, जब एक राजा हुआ करता था। और राजा का एक बेटा था जो कि एकदम बिगड़ैल था। मतलब कि उद्दंड टाइप का एक लड़का था, पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। राजा उससे परेशान था। क्यों? क्योंकि भाई अब जो बिगड़े व्यक्ति होते हैं वो जनता को परेशान करते कि नहीं? करते कि नहीं? जैसे अपने गांव में कोई बिगड़ा हुआ व्यक्ति आ जाए तो वो क्या करेगा? पब्लिक को परेशान करेगा कि नहीं? ऐसे ही वो राजा का जो लड़का था वो भी क्या करता था? जनता को परेशान करता था। राजा बड़े परेशान, ना तो सुधरता था। राजा ने बहुत सारे तरीके आजमाए कि भाई ये सुधर जाए। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, बहुत सारे शिक्षकों को बताया कि भाई ऐसा है। बहुत सारे व्यक्तियों से मिले कि ये कोई सुधार सकता है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं सुधरा। एक दिन क्या होता है, राजा के पास एक साधु आता है। एक साधु थे और राजा जी उन्हें अपनी सारी की सारी परेशानियां बताते हैं कि भाई हमारे परेशानी ये है कि हमारा लड़का बहुत ही उद्दंड है, ना तो हमारी सुनता है और जनता को परेशान करता है। साधु जी बोले चलो देखते हैं। साधु जी ने भी परेशान मतलब कोशिश करी सुधारने की, लेकिन कोशिश उनकी सारी की सारी बेकार गई। वो लड़का नहीं सुधरा। एक दिन क्या होता है, जो राजा का जो लड़का होता है वो साधु जिससे वो शिक्षा ले रहा था उसके साथ एक पार्क में घूमने जाता है। गार्डन में, उद्यान में घूमने गया। वहीं चलते चलते उस लड़के ने एक पत्ता तोड़ा, मुंह में दे दिया। अब मुंह में दिया तो उसे वो कड़वा लगा, तो उसने क्या किया, गुस्से में आकर वो पेड़ उखाड़ के फेंक दिया। पौधा था छोटा सा, फेंक दिया पौधा उखाड़ के। गुरुजी नाराज हो गए। शास्त्री जी बोले कि बताओ कितने मूर्ख लड़के हो तुमने एक पत्ती खाई, तुम्हें कड़वी लगी, तुमने पूरा का पूरा वो पौधा निकाल दिया। क्या तुम जानते हो पौधा किसका है? गुरुजी ने उस लड़के से कहा, राजा के लड़के से, उन्होंने कहा कि ये एक औषधीय पौधा है, ये कई शरीर की कई प्रकार के विकार को, कई प्रकार की बीमारियों को खत्म करता है, और तुमने आज से उखाड़ के फेंक दिया। इसी प्रकार तुम भी समाज में एक कड़वे पौधे हो। कौन कहता है? वो साधु उस लड़के से। तुम भी समाज में एक कड़वे पौधे हो जो कि क्या करते हो, लोगों को परेशान करते हो। अब तुम राजा के लड़के हो, इसलिए तुमसे कोई कुछ कह नहीं पाता है, नहीं तो तुम्हें कब के लोग उखाड़ के बाहर फेंक देते। क्योंकि तुम्हारा जो बिहेवियर है, तुम्हारा जो बात करने का तरीका है, वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि तुम लोगों को परेशान करते हो। जब इतनी बात उस लड़के ने सुनी तो उसे थोड़ी सी दिमाग में बल्ब जला उसका। हाँ, लाइट जली उसके दिमाग में। सोचता है कि भाई बात तो सही है,
बात तो सही है। अब उसने सोचा कि भाई बात तो सही है, तो उसकी दिमाग की बत्ती जली और वो लड़का सुधर गया। अब वो ना तो पब्लिक को परेशान करता था, ना किसी को मारता था, ना किसी को गाली देता था। अब ये था तो राजा बहुत खुश। राजा का लड़का जब राजा बनने लायक हो गया, वो सुधर गया तो राजा बनेगा। अब राजा बनेगा तो राजा बहुत खुश। तो इससे क्या सीखने को मिलता है इस कहानी से बताओ, बोलो कौन बताएगा? इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? अगर तुम गलत काम करोगे, हाँ बोलो बोलो, कौन बताएगा? सुनो, इस कहानी से सीखने को हमें ये मिलता है कि क्या मिलेगा कि यदि हम समाज में गलत करते हैं, किसी से गलत बोलते हैं, तो हमें भी क्या मिलेगा? गलत ही परिणाम मिलेगा उसका। यदि हमें परिणाम अच्छा चाहिए तो हमें लोगों से बिहेवियर अच्छा रखना पड़ेगा, लोगों से मिलने पर अच्छे से बात करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो उस एक शिक्षक ने उस बिगड़ैल व्यक्ति को लाइन पे ला दिया। ये होती है शिक्षक की भूमिका हमारे और आपके जीवन में। जानते हो शिक्षक कौन होता है? शिक्षक वो नहीं, शिक्षक वो नहीं होता कि हम यहाँ बैठ के तुम्हें पढ़ा रहे तो हम शिक्षक हो गए तुम्हारे। सिर्फ हम शिक्षक नहीं है, शिक्षक वो होते हैं जिनसे हम कुछ सीखते हैं या जिनके हम आचरण जो हमें मिलते हैं वो हम अपनाते हैं, वे शिक्षक होते हैं। अब हमने यहाँ कहा कि भाई तुम्हें ये पढ़ के आना है, सुन लो, और तुम घर से पढ़ के नहीं आए तो फिर क्या हम शिक्षक हुए? नहीं हुए ना। शिक्षक वो होता है जिसके तुम आचरण अपने अपनाओगे, जिसके जैसे हमने कुछ तुम्हें करने को काम दिया तो तुम घर से करके आए तो तुम मान रहे कि हम शिक्षक हैं, और तुमने अभी हवा हवा निकाल दिया तो शिक्षक नहीं है। तुम हमसे कुछ सीख नहीं रहे, नहीं है ना? तो शिक्षक ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाए शिक्षक, घर में मम्मी पापा हैं वो भी हमारे शिक्षक हैं, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समाज में बूढ़े व्यक्ति हैं, दादा दादी, घर में बड़े भैया हैं, दीदी हैं, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सब हमारे लिए क्या है? शिक्षक हैं। और आज के दिन इन्हीं शिक्षकों का दिन होता है। आज किसने अब लड़के हाथ उठाए? किसने अपने मम्मी पापा के पैर छुए हैं? किसने हाथ उठाए? नहीं छुए हैं। तो वे भी शिक्षक है हमारे, है कि नहीं? मम्मी पापा हमारे शिक्षक हैं कि नहीं? तो हमारा धर्म होना चाहिए कि हमारा धर्म होना चाहिए कि लड़के लोग सुन लें कि रोज सुबह उठकर मम्मी पापा के पैर छुए। ठीक है?